हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक विशेष व्यक्तित्व को, जो महिला होने के बाद भी इन्होंने काफी अपना नाम कमाया है और ये ये राजनीति के क्षेत्र में भी प्रखर राजनीतिज्ञ रही हैं। एक छोटी सी बच्ची जो एक छत्तीसगढ़ राज्य में ही पैदा हुई थी, लेकिन एक समय के बाद कुछ ऐसा काल चक्र आया कि ये असम इनका जाना हो गया। असम क्यों जाना हुआ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो ये एक छोटी सी बच्ची अपने जो इनकी माता थी, माता और दो बहनें और पिता और जो इनके साथ थे, उनके साथ ट्रेन यात्रा पर ये, चूंकि उस समय 1899-96 का समय था, वहां पर छत्तीसगढ़ में बहुत अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ने के बाद इनके पिता जो पंडरिया, बिलासपुर, पहले का जो बिलासपुर था वहां से लगा हुआ क्षेत्र पंडरिया, वहां के निवासी थे। क्या हुआ, इस समय छत्तीसगढ़ में बहुत सूखा पड़ा, बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के बाद ये सोचे कि अब यहाँ से पलायन किया जाता है, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब ऐसे जगह चलते हैं जहाँ इनको खाने को मिले, कम से कम कुछ मुझे रोजगार मिल जाए। तो ये इनकी माता के जो पिताजी थे, मतलब नाना जी, तो उनको एक ठेकेदार ने बताया कि असम आप चलिए, वहां पर आपको रोजी रोजगार मिल जाएगा, मैं आपको असम बगान, जो चाय का बगान है, वहां पे कोई रोजगार दिला दूंगा। तो अब ये ट्रेन से चल दिए। रास्ते में, चूंकि ये रोजगार के लिए जा रहे थे, जीने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी एक बेटी मर गई। रास्ते में एक बेटी की मृत्यु हो गई। उस बेटी को गंगा में यूं ही प्रवाहित कर दिए, गंगा में छोड़ दिए। फिर कुछ समय बाद और आगे बढ़े, फिर एक बेटी की मृत्यु हो गई, उसका भी दाह संस्कार किए। उसके बाद जैसे तैसे ये जो उनकी माता थी, मिनी माता की जो माता थी देवमती, उनके साथ असम पहुंचे। असम पहुंचने के बाद जो दो पुत्रियां खत्म हो चुकी थी, तो इनकी पत्नी बहुत दुखी थी, दुख के मारे वो ज्यादा जीवित नहीं रही, वो भी मर गई, उनको भी मृत्यु हो गया, उनको भी मृत्यु को प्राप्त कर गई। अब इनके पिता बचे और एक देवमती बची, यानी कि इनकी माता और इनके नाना बचे। नाना भी कुछ समय तक रोजगार की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वह भी चल बसे भगवान के पास, उनका भी देहांत हो गया। अब बची कौन? देवमती। जो इनकी माँ थी वो बची देवमती। अब देवमती अनाथ हो गई। 6 साल की बालिका थी। 5 और 6 साल की बालिका, देख लो कितनी उम्र कितनी कम होती, कुछ भी ज्यादा, कुछ समय के बाद बहुत कुछ धूमिल हो जाता है। तो 6 वर्ष की बालिका अनाथ हो चुकी थी। ये 6 वर्ष की बालिका, अब क्या हुआ, एक भले परिवार ने, एक सज्जन परिवार ने इस बालिका को आश्रय दिया, अपनी बेटी की तरह इनको पाला पोसा। उसके बाद ये बालिका बड़ी हुई, इनका जो एक महंत के साथ विवाह कर दिया गया। इनके विवाह के पश्चात जो अद्भुत छवि का जन्म हुआ वो हुई मिनी माता। इनका नाम शुरू से मिनी माता नहीं था। इनके जीवन में काफी मोड़ आए हैं, काफी ऊंचाई नीचाई भरा समय रहा है। जो प्रतिभा मैंने पहले बताया था कि प्रतिभा कभी संपन्नता में हुई नहीं है, अगर होती